नमस्कार, आप देख रहे हैं गरिमा टाइम्स। मैं हूं आरती जांगड़ा और आज हम आपको बता दें कि आज दूसरा जत्था आने वाला है भारतीयों का, अप्रवासी भारतीयों का, जो अमेरिका में गलत तरीके से पहुंचे हैं। उन्हें वापस से भारत में डिपोर्ट किया जाएगा। हमने देखा था कि जब 5 फरवरी को पहला विमान आया था तो जो अप्रवासी भारतीय हैं उनके हाथों में हथकड़ी थी, पैरों में जंजीरें थी, उनको उस तरीके से भारत में डिपोर्ट किया गया था। जिसके बाद विपक्ष ने लगातार कई सवाल उठाए थे कि आखिर क्यों भारत ने अपना खुद का विमान नहीं भेजा उन्हें रहने के लिए, क्यों इस तरीके से हथकड़ियों बेड़ियों के साथ उन्हें भारत भेजा गया है। तो आज हम बता दें कि आपको आज दूसरा जत्था आने वाला है, यानी कि दूसरा विमान आने वाला है जिसमें भारतीय अप्रवासी मौजूद होंगे। और साथ ही साथ कहा यह भी जा रहा है कि कल तीसरा विमान भी आ सकता है, यानी कि तीसरा बैच भी आने वाला है। लगातार जिस तरीके से डिपोर्ट किए जा रहे हैं भारतीय अप्रवासी, उसके बाद से कई सवाल उठ रहे हैं कि क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्यों इस तरीके से भारत में भेजा जा रहा है। कल हमने देखा कि मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बैठक हुई, कई दौर की वार्ता हुई, कई घंटों की। उसके बाद उन्होंने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर कई सारे ऐसे पॉइंट्स थे जिनको रखा गया और उसमें एक आतंकवाद भी था। हमने देखा था कि जो 26/11 का मुख्य है, जो आरोपी है, उसे अब तहव्वुर राणा को भारत भेजा जाएगा। इसी को देखते हुए यानी कि कई कार्रवाई अब की जा रही है। अब अमेरिका जो है वो पूरी तरीके से कह रहा है कि जितने भी अवैध अप्रवासी हैं भारतीय या फिर कोई और देश के, उनको वापस से भेजा जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से अप्रवासी आ रहे हैं उससे जो अमेरिका के जो लोग हैं उनको जॉब्स नहीं मिल रही है, उनका रोजगार खत्म होता जा रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि भारत के जितने भी लोग होते हैं, जितने भी युवा होते हैं, वो गलत तरीके से क्या कहते हैं, डोंकी के जरिए अमेरिका पहुंचते हैं, वहां पर व्यापार ढूंढते हैं ताकि वो पैसे कमा सके। लेकिन वो अब उनके लिए कहीं ना कहीं भारी पड़ता हुआ नजर आया। जब पहला विमान आया था तो हमने देखा कि जो उनकी कहानियां थी, किस तरीके से उन्होंने बयां करी। उन्होंने बताया कि उन्हें कई महीनों तक भूखा रहना पड़ता है, कईयों की जान चली जाती है, सर्दी हो, पानी हो, बारिश हो, हर तरीके की जो जितनी भी कठिनाई होती है वो उनको सहनी पड़ती है। और सबसे जो दिल को छूने वाली बात होती है वो ये होती है कि कई बच्चे जो हैं, कई युवा हैं, वो ऐसे हैं जिनके परिवार वाले लाखों हजारों रुपए उन पर लगाते हैं ताकि वो अमेरिका पहुंच सके। लेकिन अब अमेरिका डिपोर्ट कर रहा है। अमेरिका से अब भारत अप्रवासी जितने भी हैं उन्हें भेजा जा रहा है। 5 फरवरी को पहला विमान आया था, अब आज दूसरा विमान आने वाला है और कल तीसरा विमान आने वाला है। इसके बाद ये भी बता दें कि जिस तरीके से अमृतसर में पहला विमान लैंड हुआ था, उसके बाद सीएम मान ने कहा है कि कहीं ना कहीं पंजाबियों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। क्योंकि पहला विमान भी अमृतसर में ही लैंड हुआ था और अभी जानकारी ये निकल कर आ रही है कि जो दूसरा और तीसरा विमान है वो भी कहीं ना कहीं अमृतसर में ही लैंड होगा। तो ऐसे में सीएम भगवंत मान ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको बताते हैं। भगवंत मान ने कहा है कि पंजाब में अवैध अप्रवासियों के विमान उतारना गलत है। यह पंजाब को बदनाम करने की एक साजिश है। जो लोग गैर कानूनी तरीके से अमेरिका गए थे उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है। पहले भी जो लोग डिपोर्ट हुए थे उन्हें अलग अलग प्रदेशों के लोग थे, लेकिन फिर भी क्यों अमृतसर में ही विमान को उतारा गया, ये मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है। अमृतसर में ही आखिर क्यों विमान उतारे जा रहे हैं। इसके अलावा बता दें कि पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने भी कहा है कि ऐसा करके केंद्र सरकार पंजाब को बदनाम करना चाहती है और वो जो प्लेन उतर रहे हैं वो अमृतसर में ना उतार कर बल्कि हरियाणा, गुजरात या फिर दिल्ली में भी कहीं उतारे जा सकते हैं। तो ऐसे में सवाल वो खड़ा कर रहे हैं कि आखिर क्यों अमृतसर में ही प्लेन को जो है उतारा जा रहा है। तो ये कई सवाल अब उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। हम पहला विमान जब आया था तभी से पक्ष और विपक्ष के जो है वो एक दूसरे पर आक्रामक हैं। और इसके अलावा बता दें कि आज जो
कहा जा रहा है जितने भी आज डिपोर्ट किए जाएंगे उनमें हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र और भी कई कई प्रदेशों के युवा होंगे जो कि आज डिपोर्ट किए जाएंगे। और अवैध प्रवासियों को कई सवाल होंगे आपके जहन में भी कि आखिर क्यों ट्रंप ऐसा कर रहे हैं, क्यों अवैध प्रवासियों को निकाल रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ पर भी रोजगार की कमी हो रही है कहीं ना कहीं। ये भी एक बड़ा सवाल, बड़ी जानकारी है जो उनकी तरफ से निकल कर आई है। तो लगातार हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं, जितने भी अपडेट्स हो रहे हैं भारतीय अप्रवासी जिस तरीके से रिपोर्ट किए जा रहे हैं उनको लेकर, या फिर दूसरी जो भी अपडेट्स है वो आप गरिमा टाइम्स पर लगातार देखते रहिए। आप कहां से हैं, आप जिस तरीके से अमेरिका डिपोर्ट कर रहा है, जिस रवैये के साथ डिपोर्ट कर रहा है, हाथों में हथकड़ी, पैरों में जंजीरें, और प्लेन में भी कईयों ने बताया कि उन्हें खाने नहीं दिया, वॉशरूम तक नहीं जाने दिया, कई कहानियां हैं उनकी दर्दनाक। इस पर आप क्या सोचते हैं ये भी जरूर बताइएगा। फिलहाल इस लाइव में इतना ही, शुक्रिया।